उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने शरद पवार पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि शरद पवार ने परिवार में फूट डाली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बारामती की लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब एक बार फिर पवार परिवार के दो लोग आमने सामने हैं। इस बार चाचा वर्सेस भतीजे की टक्कर देखने को मिलेगी। ये रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। पवार वर्सेस पवार, किसका चलेगा पावर? बारामती की लड़ाई, चाचा वर्सेस भतीजे की टक्कर। अजीत पवार का आरोप, शरद ने परिवार में फूट डाली। महाराष्ट्र चुनाव में सिर्फ 23 दिन बाकी हैं। उससे पहले सियासी घमासान उफान पर है। वहीं पवार फैमिली की फाइट बढ़ गई है। वजह है बारामती से अजीत पवार के खिलाफ भतीजे युगेंद्र पवार का लड़ना। युगेंद्र पवार के मैदान में उतरने से अजीत पवार इतने नाराज हैं कि अपने चाचा शरद पवार पर परिवार में फूट डालने का आरोप लगा दिया। जीवाला जीव देणारी माणसं आहेत। या सगळ्या संदर्भात मला एवढंच सांगायचं की इतक्या खालच्या पातळीवर राजकारण आणू नये। घरं एकोपा राहिला पिढ्यानपिढ्या जातात, तुटायला वेळ लागत नाही। अजीत पवार भले ही परिवार टूटने की दुहाई दे रहे हो, लेकिन ये वही अजीत पवार है जिसने चाचा का हाथ पकड़कर राजनीति में कदम रखा, नाम और शोहरत पाई और फिर मौका देखकर पाला बदल लिया। और तो और लोकसभा में बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को मैदान में उतार दिया था। कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद, मेरे परिवार ने, सबने उसका प्रचार किया है। मैंने सुप्रिया के खिलाफ मेरे पत्नी को खड़ा किया, वो मेरी भूल थी। ये भूल वापिस इन्होंने नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन की है। आखिर वोटर उसके बारे में डिसीजन लेंगे। बारामती सीट की फाइट दिलचस्प होने वाली है। ऐसा नहीं है कि पवार फैमिली के बीच पहली फाइट है। इसके पहले भी अजीत पवार ने सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाया था और अब एक बार फिर पवार परिवार के दो लोग आमने सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली बड़ी खबर संभल से, जहां निकाह के दौरान भारी बवाल हुआ है और ये बवाल हुआ है छुआरा लूटने को लेकर। क्या संभल से बड़ी खबर आ रही, जहां निकाह के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कुर्सी से एक दूसरे को मारते पीटते नजर आए हैं लोग। छुआरे को लेकर ये लड़ाई हुई है। छुआरा लूटने के दौरान ये मारपीट हुई है। पुलिस ने आकर किसी तरह मामले को शांत करा। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निकाह समारोह था संभल में, लेकिन निकाह देखिए यहाँ कैसे रण क्षेत्र में बदल गया और उसके बाद जमकर कुर्सियां चली जी। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। कहीं कुर्सी चली, कहीं लात, कभी थप्पड़ बरसे तो कभी बजी लट। इधर उधर यहाँ वहाँ जिसको जैसा मौका मिला वो ही दूसरे को पीटने के लिए उठ खड़ा हुआ। किसी ने मोटरसाइकिल पर लेटाकर मारा तो किसी ने जमीन पर गिरा कर मारा। ये तस्वीर किसी दुश्मनों की नहीं, ना ही किसी दो पक्षों में आपसी विवाद होने के बाद की घटना है और ना लड़की को छेड़ने का मामला है, बल्कि ये सब हुआ छुहारे को लेकर। यूपी के संभल में निकाह में दोनों पक्ष के लोग जुटे। निकाह के बाद छुहारे बंटने शुरू हुए और बस यही गलती हो गई। लोग छुहारे लूटने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़े और हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकी गई, लात घूंसे भी चले। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हल्का बल का इस्तेमाल किया और हालात को काबू में लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से, जहां गौकश से मुठभेड़ हुई पुलिस के और पुलिस ने गोली मारी है। घायल हो गया ये गौकश। बताया जा रहा है कि 10,000 का इनामी था ये गौकश, जिसका नाम राकिब बताया जा रहा है। बाइक, तमंचा और कारतूस इसके पास से बरामद किए गए हैं। गौकशी के 2 मामले में वांटेड था राकिब। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बाइक पर सवार था और ये हथियार जो राकिब के पास से बरामद हुए। इनामी बदमाश बताया जा रहा है, जिसे एनकाउंटर में पुलिस ने घायल किया है। बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। गौकशी के 2 मामले में वांटेड था राकिब, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गौकश जो है उसे पकड़ा गया, एनकाउंटर हुआ, उसके पैर में गोली लगी है।
इधर देखिए, बात लॉरेंस बिश्नोई की करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का मामला आपको पता होगा, किस तरह से बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में उनका नाम सामने आया, लेकिन उसके बाद पप्पू यादव का वो बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने धमकी दी थी लॉरेंस को। लेकिन अब उल्टा पड़ गया पासा। पप्पू यादव को लॉरेंस की तरफ से धमकी मिली और उसके बाद अब पप्पू यादव गृह मंत्रालय से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। क्या पप्पू यादव की जान खतरे में है? सलमान के बाद क्या पप्पू यादव निशाने पर है? सांसद को क्या लॉरेंस बिश्नोई मारना चाहता है? गुजरात की साबरमती जेल में बंद एक गैंगस्टर ने कई लोगों की नाक में दम कर रखा है। बाबा सिद्दीकी को मारने, सलमान खान को धमकी देने के बाद अब लॉरेंस गैंग के टारगेट पर हैं बिहार के पूर्णिया के बाहुबली सांसद पप्पू यादव, जिसका दावा खुद पप्पू यादव ने किया है और सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। मुझे नहीं पता कौन है क्या है जो लोग धमकी देते हैं, और इतनी धमकी के बावजूद मैं बम्बई गया था। मैं बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिला, तो हम तो नहीं डरे, हम तो अपना काम कर रहे हैं। हमने आईजी से 2-2 बार बातचीत की। तब सत्ता में नहीं हूँ, इसके लिए हमें मर जाना चाहिए। पप्पू यादव को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है, लेकिन उन्होंने लॉरेंस को धमकी दी और फिर उन्हें उल्टा ही धमकियां मिलने लगी, क्योंकि सलमान के पक्ष में खड़े होकर पप्पू यादव ने ट्वीट कर लॉरेंस को 2 टके का गैंगस्टर बताया था और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म करने की चेतावनी दी थी। जिसके बाद खुद को लॉरेंस का गुर्गा बताने वाले शख्स ने पप्पू यादव को कॉल कर धमकाया है। करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। जैसे ही ये रिकॉर्डिंग सामने आई तो सियासी गलियारों में भी हलचल मच गई। पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगाई। भारत सरकार से गृह मंत्री जी से भी मैंने बातचीत की। क्या लेटर लिखा गृह मंत्रालय में? मैं बातचीत तक किया था सुरक्षा को लिए। फोन आए उनके, मैंने उस वक्त बातचीत भी की अमित शाह जी से, फिर पत्र भी लिखा। तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या वास्तविकता है। यहाँ तक वो बोल चुका है कि रेकी वगैरह जो होता है वो कर लिया है, तो कुछ भी कर सकता है। सरकार तक मामला पहुंच गया है। अब इस हाई प्रोफाइल मामले पर सबकी नजरें टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात उस सचिन की जिसने रील बनाने के लिए विदेशी मेहमानों के साथ बदतमीजी की और अब पुलिस उसे ढूंढ रही है। 1 मिनट में पूरी खबर आप सबको बताते हैं। सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए लोग तरह तरह से वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, जिसमें कुछ कंटेंट सही तो कुछ फुहरता से भरे होते हैं। आज सचिन नामक एक शख्स का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर कई लोगों ने शिकायत की और सचिन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इंस्टाग्राम सचिन राज वायरल नाम से एक अकाउंट है, जिसमें वो इंडिया गेट घूमने आए विदेशी मेहमानों के साथ वीडियो बनाता नजर आ रहा है, जिसमें खास तौर पर विदेशी महिला पर्यटक जिससे वो अभद्र गाने पर उनके साथ वीडियो बनाता है, डांस करते हुए रील्स बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर्यटक उसे अनदेखा कर रहे हैं। इन वीडियो को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने भारत में विदेश मेहमानों के व्यवहार और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। लोगों ने सचिन कुमार के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की है। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने संज्ञान लिया है और अब मामले की जांच करते हुए सचिन राज की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।